अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप यकीनन खैरियत से ठीक होंगे। खैरियत होगी आपकी। अच्छा, आज का हमारा जो बनता है 3.3 का एक्सरसाइज तो 3.6 है, लेकिन ये हमारा यूनिट चल रहा है, जो रीडिंग सेक्शन चल रही है वो 3.3 चल रही है। इफ पोएम के अंदर जो ग्रामर है, ठीक है, उसके एंड में जो ग्रामर आ रही है उसको हमने स्टडी करना है। उसमें फ्रेजल वर्ब्स आ रहे हैं, इनको डिस्कस करना है। और ये पेज 112 टू 117 तक हम इनको स्टडी करेंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन होगी। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर शुरू करूं, मैं उन स्टूडेंट से या उन लोगों से कहूँगा कि जो इसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि इसको पहले लाइक करें। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक है, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो जाए। फ्रेजल वर्ब क्या होता है जी? अ फ्रेजल वर्ब इज एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ अ लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब आप मेन वर्ब कह सकते हैं जी इसको, ठीक है, कि जो मेन वर्ब पर मुश्तमिल होता है उसमें एक एडवर्ब भी हो सकता है या प्रेपोजिशन भी हो सकती है, या दोनों ही एडवर्ब और प्रेपोजिशन उसके अंदर हो सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको बात क्लियर हो जाएगी। कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो है वो एडवर्ब से बनते हैं। वर्ड सच एज, जैसा कि ये अवे, बैक, बाय, डाउन, ऑफ, ऑन और आउट, ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं, ठीक है। और उनकी एग्जांपल ये, प्लीज सिट डाउन। अब डाउन जो है ये एडवर्ब है, ठीक है। इसी तरह आई विश दोज डॉग्स वुड गो अवे, अब अवे जो है ये एडवर्ब है। कम बैक, बैक एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब से कुछ मेन वर्ब साथ होते हैं, ठीक, कम मेन वर्ब है और साथ में बैक जो एडवर्ब है। इसी तरह ब्रोक मेन वर्ब है और आप जो है इसके अंदर एडवर्ब है, ठीक है। इसी तरह जो डाइड लेक्सिकल वर्ब है या मेन वर्ब है और इसके साथ डाउन जो है ये एडवर्ब है। तो कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो है वो वर्ब और एडवर्ब के साथ मिलकर बनते हैं, लेकिन आगे चल के कहते हैं कि कुछ फ्रेजल वर्ब जो है वो प्रेपोजिशन के साथ भी बनते हैं। मेन वर्ब होता है, साथ प्रेपोजिशन होती है, जैसा कि एट है, बाय है, फार है, इनटू है, ऑफ है, ऑन, टू, विद, ठीक है। बाहर सडनली ब्रोक इनटू अ गैलप, ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है जी। तो ब्रेक जो है, ब्रोक जो है ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है, सेकंड फॉर्म है उसकी। तो इनटू जो है ये प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। इसी तरह केम मेन वर्ब है, अक्रॉस जो है ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। मेकिंग, फार, मेकिंग जो है ये मेन वर्ब है और फार जो है वो प्रेपोजिशन है। इसी तरह यहाँ पे देख लें जी, शी वॉज फीलिंग एंड शी फ्लू, फ्लू जो है फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, सेकेंड फॉर्म है फ्लाई की, ठीक है। और ये फ्लू जो है ये मेन वर्ब है और इनटू जो है ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। She is at least 70, but she could pass for a woman in her 50s. Pass, far, pass जो है ये मेन वर्ब है और far जो है इसका preposition है, ठीक है। That's a problem we are going to have to deal with. Deal जो है ये मेन वर्ब है और with जो है preposition, ठीक है। अच्छा, अब तो ऊपर तो पता चला कुछ एडवर्ब से बनते हैं, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा और अच्छी तरीके से समझ आए, ठीक है। और कुछ प्रेपोजिशन से बनते हैं, लेकिन आगे जाके कहता है जी कुछ एडवर्ब से भी बनते हैं और प्रेपोजिशन से भी बनते हैं। उनके साथ एडवर्ब भी होते हैं और प्रेपोजिशन भी होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, पुट अप, अप जो है ये एडवर्ब है, डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है, एडवर्ब है, और ये विद जो है प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये सेंटेंसेस आप खुद पढ़ लीजिएगा, टाइम ज़्यादा निकल जाता है, वीडियो लंबी बन जाती है, तो फिर मसला बनता है। अब ये रनिंग मेन वर्ब है, आउट एडवर्ब है और आप प्रेपोजिशन है, ठीक है। इसमें गो मेन वर्ब है, इन एडवर्ब है और फॉर प्रेपोजिशन है। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में देख लें, गेट मेन वर्ब है, अलोंग जो है ये एडवर्ब है और ये विद जो है प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस में देख लें, गो मेन वर्ब है, थ्रू प्रेपोजिशन है
विद जो है और नो थ्रू एडवर्ब है और विद जो है प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये जो विद है ये प्रेपोजिशन है। इसी तरह डू जो है मेन वर्ब है, अवे एडवर्ब है और विद जो है प्रेपोजिशन है, ठीक है। कहता है कि नोट दैट इन फ्रेजल वर्ब्स फॉर्म्ड विद बोथ एडवर्ब्स एंड प्रेपोजिशन, वो फ्रेजल वर्ब्स जो एडवर्ब्स और प्रेपोजिशन से बनते हैं। तो एडवर्ब्स के बारे में कहता है जो आउट, अप, आउट, इन, अलोंग, थ्रू, अवे, ठीक है। ये जो है ये प्रेपोजिशन से पहले आते हैं, ठीक है। जैसा कि विद, ऑफ, फॉर, इनसे पहले ये एडवर्ब्स आते हैं। कहते हैं मेनी फ्रेजल वर्ब्स हैव मीनिंग दैट कैन बी कंप्लीटली अंडरस्टूड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द वर्ब्स एंड पार्टिकल्स दैट फॉर्म देम। कहता है जी कि बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको बड़ी आसानी से हम उनके वर्ब के मीनिंग से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उनके साथ साथ जो चीज़ें लगी होती हैं, ग्रामर आइटम्स लगे होते हैं, ठीक है, या पार्ट्स ऑफ स्पीच लगे होते हैं, उनके जरिए उनको हम समझ सकते हैं जी, ठीक है। प्लीज कम इन, आप सीधी सी बात है जी, ये बिल्कुल समझ आता है जी, आसानी से समझ आ रहा है। मेहरबानी करके अंदर आ जाओ। रन अवे एंड हाइट, क्विक, रन अवे एंड हाइट, जल्दी से भाग जाओ और छुप जाओ, ठीक है। बड़ी आसानी से समझ आ रहा है। हाउ long would it take to drive to London and then drive back? Drive to and drive back, ये भी आसानी से समझ आ रहा है। कितना टाइम लगेगा जी लंदन जाने में और वापस आने में, ठीक है जी। However, many phrasal verbs have quite unpredictable meanings. बहरहाल बहुत सारे ऐसे phrasal verbs भी होते हैं कि जिनके मीनिंग्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिनको हम समझ नहीं सकते कि उनके क्या मीनिंग बनते हैं। जैसे ये देख लें जी, जैसे when she was late for work for the third day in a row, her boss just blew up. अच्छा जी, blew up का मतलब अब समझ नहीं आ रहा जी, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये बनता है became very angry, ठीक है जी। यहाँ पे इसी तरह brush up on, अब ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जी, ठीक है। ये एडवर्ब है और ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो ये कहता है कि इसका मतलब होता है ब्रश अप ऑन माय जापानीज, का मतलब ये होता है कि अपना जो जापानीज लैंग्वेज का नॉलेज है उसको मैं जो है वो इम्प्रूव कर रहा हूँ या रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, दोबारा उसको रिकॉल कर रहा हूँ। गेट ऑन वेरी वेल, ठीक है। अब जहाँ पे गेट ऑन का मतलब जो है वो हमें नॉर्मली नहीं समझ आता, ठीक है, इसके लिए कंसल्ट करना पड़ता है डिक्शनरी। तो वेरी फ्रेंडली का के मीनिंग्स में आता है। फोर्क आउट का मीनिंग्स नॉर्मली हमें समझ नहीं आता, इसके वर्ब से समझ नहीं आता। फोर्क तो वो होता है जिसे जो कांटा सा होता है जिसे हम खाते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर हमें ये नहीं समझ आएगा, तो इसके लिए कंसल्ट करनी पड़ती है डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी मीनिंग वहाँ से पता चलता है जी, डिटेल इसकी स्टडी करें तो। इसका मतलब होता है स्पेंड मनी या पे फॉर द टैक्स, ठीक है जी। स्टिक अप फॉर यू का मतलब होता है सपोर्ट यू, ठीक है जी। और बिल्कुल सही है वो कहने में कि कुछ फ्रेजल वर्ब्स को हम प्रिडिक्ट नहीं करते कि उनकी क्या मानी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और कुछ को प्रिडिक्ट कर सकते। कहते हैं कि प्रेपोजिशन से बनने वाले जो फ्रेजल वर्ब हैं विद और विदाउट एडवर्ब, जिनके साथ एडवर्ब लगा होता है या नहीं लगा होता, हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं। प्रेपोजिशन से बनने वाले जिनके साथ एडवर्ब लगा हो या ना लगा हो, ये हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं। दैट इज दे ऑलवेज हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब ये है कहने का कि उनका हमेशा कोई ना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब की एक और आसान तरीन में आपको जो है वो टच स्टोन बताऊंगा, वेरिफिकेशन बताऊंगा कि कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है। उसका पैसिव वॉइस उस सेंटेंस का बनाने की कोशिश करें। अगर वो बन सकता है पैसिव वॉइस तो इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर पैसिव वॉइस नहीं बन सकता तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है जी। अच्छा जी, कहता है कि वेदर इट इज अ नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज, क्या ये नाउन है, प्रोनाउन है या फ्रेज है, क्या है जी? चाहे ये नाउन हो, प्रोनाउन हो या फ्रेज हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा प्रेपोजिशन के साथ आता है जी, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हर मदर लुक्स आफ्टर, प्रेपोजिशन आ गई ना आफ्टर, ठीक है। तो ये द चिल्ड्रन जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है।
इसको मैं डिफरेंट कलर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक, द चिल्ड्रन जो है ये इसको और कलर दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फ्रेज की शक्ल में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया जी। ठीक है, और ये चिल्ड्रन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके से पहले प्रपोजिशन आ रही है। ठीक है, और ये मेन वर्ब है। ठीक है, ये सारा मिल मिला के फ्रेज बन जाता है। ठीक है, एक मिनट होल्ड, इसको कोई और कलर देते हैं, सिमिलर कलर होंगे तो आपके लिए मसला होगा। बस सारे भाई ये क्या हो गया। अच्छा जी, इसी तरह वाइल शी इज एट वर्क, ठीक है जी, ये तो हो गया। आई डोंट थिंक आई कुड डू विदाउट कॉफी। डू क्या हो गया जी, मेन वर्ब। विदाउट क्या हो गया जी, प्रपोजिशन। विदाउट प्रपोजिशन हो गया, और काफी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे इसका कलर क्या हमने रखा था जी, काफी का ये वाला कलर रखा था। ठीक है, ही टेक्स मेन वर्ब हो गया जी। ठीक है, आप समझ लें, इसको अंडरस्टैंड कर लें। इसका ग्रीन कलर हमने रखा था, प्रपोजिशन का कलर हमने रखा था कौन सा वाला जी, नो, इसका हमने लाइट ब्लू रखा था। यस, वर्ब का कलर हमने लाइट ब्लू रखा था, प्रपोजिशन का ग्रीन रखा था, ये देख लें। और इसमें हिज फादर जो है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आगे, इसका हमने कलर जो है वो नहीं, वर्ब का हमने ग्रीन रखा था जी। ये देखो ना, ये इसी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन होती। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये बन गया, पिंक कलर है जी, आप ये कह देंगे। अच्छा जी, रिलाई ऑन मी, रिलाई जी अब बन गया, वर्ब बन गया जी। ठीक है, ऑन जो है कौन सा बन गया जी, ये ग्रीन कलर में प्रपोजिशन बन गई जी। ठीक है, और इसमें मी जो है ये क्या बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टैंड अप फॉर यू, स्टैंड मेन वर्ब हो गया जी। ठीक है, आप जो है ये हो गया हमारे पास ग्रीन कलर का प्रपोजिशन, और ये जो है स्टैंड अप एडवर्ब हो गया जी। स्टैंड अप उसी के साथ आएगा, स्टैंड अप उसके साथ आएगा जी, उस कलर के साथ। ठीक है, उसी में आ जाएगा। और फिर इसके बाद अच्छा, इसको कोई और कलर दे देते हैं, ये हमारा वर्ब आ गया जी। आप डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहे हैं, इसको कोई नहीं, ये भी नज़र नहीं आता इसमें। इसका कलर जो है वो हम ऐसा दें कि इसमें नज़र आ जाए। हाँ, ये वाला ठीक रहेगा, ये वाला ठीक है। हाँ नहीं नहीं, ये वाला, ये जी ठीक है। पार यू, पार जो प्रपोजिशन आ गया जी हमारे पास। प्रपोजिशन को कलर कौन से हम दे रहे थे, ग्रीन कलर दे रहे थे। ठीक है जी, और यू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया जी। ठीक है जी, ये यू जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हमने कौन सा कलर रखा था जी, ये वाला रखा था कलर। ठीक है, तो इस तरह हमें समझ आता है जी। फिर बाद में दोबारा रिपीट करता हूँ, फ्रेजल वर्ब फाउंड विद प्रपोजिशन विद और विदाउट एनी वर्ब, उसके साथ एडवर्ब लगा हो या ना लगा हो, वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि जिनका पैसिव वॉइस बन जाए वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब हो उसका पैसिव वॉइस बन जाता है। अगर ना बने तो इसका मतलब वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, फ्रेजल वर्ब्स फॉर्म्ड विद एडवर्ब्स अलोन मे बी ईदर इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। अच्छा, सिर्फ वर्ब से बनने वाले जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एडवर्ब से बनने वाले। ठीक है, फॉर्चुनेटली द रेन हेल्ड ऑफ। अब ऑफ जो एडवर्ब है, ठीक है, तो ये इंट्रांजिटिव है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। इसी तरह यहाँ पे जो हेल्ड ऑफ है, ये वाला फ्रेजल वर्ब जो है ये हेल्ड ऑफ, ये इसका पैसिव वॉइस बन सकता है जी, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब ये पेज नंबर 114 पे हम आ गए जी। ठीक है, इसको स्टडी करना आगे। ब्रेक इट ऑफ, ब्रेक ऑफ समझ लें जी। ठीक है, इस दरमियान में आ गए। ठीक है, तो ये जो ये ट्रांजिटिव वर्ब है इसका बन सकता है।
पैसिव वॉइस, ठीक है। विल नीड टू सेट ऑफ फर्स्ट थिंग टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। ये इंट्रांजिटिव है, सेट ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब के कैटेगरी में आएगा क्योंकि इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। समथिंग मस्ट हैव सेट ऑफ द अलार्म, ठीक है। तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। अच्छा जी, आगे वो रूल्स कहते हैं द रूल्स गवर्निंग द प्रीपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब प्लस एडवर्ब, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स आर स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। कहता है कि वो रूल्स जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन के हवाले से कि उसकी पोजीशन क्या हो सकती है ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की, कि उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं, जिसमें वर्ब होता है और एडवर्ब होता है। तो इस किस्म के जो फ्रेजल वर्ब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ज़रा पेचीदा होते हैं, ठीक है। कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब की पोजीशन के हवाले से जो रूल्स हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। कहता है इफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और नाउन फ्रेज, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन हो या नाउन फ्रेज हो, नाउन हो या नाउन फ्रेज हो, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट मे स्टैंड इधर बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द एडवर्ब। तो फिर ये या तो एडवर्ब से के बाद आ सकता है या एडवर्ब से पहले आ सकता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन हो या नाउन फ्रेज हो तो ये एडवर्ब से बाद भी आ सकता है और एडवर्ब से पहले भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल देख लें, यू डील आउट द कार्ड्स, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कार्ड्स है, ठीक है जी। आउट जो है ये एडवर्ब है। अब ये कार्ड जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एडवर्ब आउट के बाद आ रहा है। यहाँ पे देख लें कार्ड आउट, यहाँ पे एडवर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है। वहां पहले वाले सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा था, नहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा, अब पहले आ रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कार्ड भी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एडवर्ब से एडवर्ब पहले आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, एडवर्ब बाद में आ रहा है। इधर देख लें, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पहले आ रहा है, एडवर्ब बाद में आ रहा है। एडवर्ब पहले आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, ठीक है। समझ आ गई ना कि नाउन है या नाउन फ्रेज है, तो इस सूरत में जो है ये पहले भी आ सकता है या बाद भी आ सकता है, ठीक है। इसमें एडवर्ब पहले भी आ सकता है, बाद भी आ सकता है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एडवर्ब से पहले भी आ सकता है, बाद भी आ सकता है, ठीक है। यू शुडंट बॉटल अप योर इमोशन। आप बॉटल अप योर इमोशन, आप जो एडवर्ब है जी, ठीक है, और योर इमोशन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एडवर्ब यहाँ पे पहले आ रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, और यहाँ पर एडवर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ठीक है जी। कहता है कि इफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ प्रोनाउन, द प्रोनाउन मस्ट कम बिटवीन द वर्ब एंड द एडवर्ब। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो इस प्रोनाउन को लाजमन वर्ब और एडवर्ब के दरमियान आना चाहिए, ठीक है जी। ऑफ कोर्स विल कम एंड सी यू ऑफ, ये प्रोनाउन यू है और ये वर्ब सी है, और इसके ये जो है ये एडवर्ब है, और इन दोनों के दरमियान प्रोनाउन यू है। जो समझ आ रही है कि वो कहना चाहता है कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसा कि यू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, तो ये जो है और ये प्रोनाउन है यू, ठीक है, तो ये वर्ब और एडवर्ब के दरमियान आता है जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर प्रोनाउन है तो, ठीक है। इसी तरह पुट्स मी प्रोनाउन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वर्ब और एडवर्ब के दरमियान आ रहा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है दैट, ठीक है, और ये वर्ब और एडवर्ब के दरमियान आ रहा है, पुट और डाउन के दरमियान आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू जो है ये प्रोनाउन है और ये वर्ब और एडवर्ब के दरमियान आ रहा है। यहाँ पे भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो यू है ये वर्ब और एडवर्ब के दरमियान आ रहा है, ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स बिटवीन द वर्ब एंड द एडवर्ब। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब और एडवर्ब के दरमियान आता है, ठीक है, वर्ब और एडवर्ब के दरमियान आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है। गिव मी बैक माई पेंसिल।
अब यहाँ पे मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये वर्ब और एडवर्ब के बाद वही, ठीक है जी, वर्ब और एडवर्ब के दरमियान आ रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट योर सिस्टर आ रहा है जी, ठीक है। गिव योर सिस्टर बैक हर बुक एट वंस, ठीक है जी। अब यहाँ पे योर सिस्टर जो ये दरमियान में आ रहा है वर्ब और एडवर्ब के दरमियान। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है जी? जिस पर वर्ब का डायरेक्टली इफेक्ट हो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिस पर वर्ब के एक्शन का इनडायरेक्टली इफेक्ट हो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे गिव मी बैक योर पेंसिल, गिव मी बैक माई पेंसिल। अब जो माई पेंसिल है ये जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? कि एक्शन ऑफ गिविंग जो है वहां से स्टार्ट होगा जहां से वो पेंसिल उठाएगा और मुझे पकड़ाएगा, ठीक है। तो माई पेंसिल पे एक्शन ऑफ गिविंग शुरू हो गया। अब एक्शन का, अब गिविंग का डायरेक्ट इफेक्ट जो है माई पेंसिल पे पड़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से माई पेंसिल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बाद में मुझे देगा, एक्शन ऑफ गिविंग का इफेक्ट बाद में मुझ पर होगा, तो इस वजह से मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। गिव योर सिस्टर बैक हर बुक एट वंस। फिर वही बात है कि जो बुक है उसको वो पहले उठाएगा, एक्शन ऑफ गिविंग का इफेक्ट सबसे पहले बुक पे होगा, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेटर ऑन योर सिस्टर पे एक्शन ऑफ गिविंग का इफेक्ट होगा, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। ये मैंने थोड़ा सा साथ साइड में आपको बताना था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो कहता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब और एडवर्ब के दरमियान आता है, ठीक है। इफ देयर इज बोथ एन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर दोनों ही हो, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, दोनों अगर हो सेंटेंस के अंदर, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर दोनों मौजूद हो, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है, ठीक है जी। प्लीज गिव मी इट बैक, ठीक है। अच्छा, जो गिव मी है, इट जो है ये कोई चीज भी हो सकती है जी, ठीक है। तो इट जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जब एक्शन ऑफ गिविंग बैक स्टार्ट होगा तो उस चीज पे होगा जिसको हम इट कह रहे हैं, ठीक है। या ये इट प्रोनाउन है, ठीक है जी। कोई चीज है, पेन है, कुछ भी है जी, उसको इट कहा जा रहा है जी, ठीक है। तो एक्शन ऑफ गिविंग का डायरेक्ट इफेक्ट इट पे पड़ रहा है, फिर मुझे मिलेगी, फिर इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है जी अगर दोनों मौजूद हो, तो ये कहने का मकसद है। तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इनकी जो ऑर्डर है वो इस तरह होता है। आप पेज नंबर 115 पे चले जाते हैं जी हम, और एक एक्सरसाइज हमारे सामने आ गई है, इसको देखते हैं ये एक्सरसाइज क्या है। कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेकंड सेंटेंस सो दैट इट मींस द सेम एज द फर्स्ट सेंटेंस। कहते हैं कि मदरजा झैल जो पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उनमें से ब्रैकेट्स में मौजूद जो लिस्ट है वर्ड्स की, ठीक है, उसमें से कोई एक मुनासिब लफ्ज उठाएं ताकि दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, और इस अंदाज से ऐसा लफ्ज उठाएं कि जिससे सेंटेंस का मानी वही रहे जैसा कि ऊपर वाले सेंटेंस का मानी, ठीक है जी। वो ये कहना चाहता है, जैसा कि क्वेश्चन उसने किया, आई विल नॉट टॉलरेट हिज रूडनेस, मैं उसकी बदतमीजी को, गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहां पर अब फ्रेजल वर्ब बनाना है जी। आई विल नॉट पुट अप, यहाँ पे विद आएगा, ठीक है। जो पुट अप विद होता है ना, बर्दाश्त न करना, ठीक है, या गुजारा न करना, इसके मानो में आता है। तो आई विल नॉट पुट अप विद हिज रूडनेस। आप ये और ये एक मीनिंग बन जाते, सिर्फ वो ये फ्रेजल वर्ब की शक्ल में आ गया और वो प्रॉपर वर्ब मेन वर्ब की शक्ल में आ गया, मीनिंग दोनों का एक ही बनता है।
इस तरह हमने आंसर बनाने हैं जी। आई डोंट अप्रिशिएट ओपेरा, ठीक है। अब उसने एक सेंटेंस दे दिया, आई डोंट अप्रिशिएट ओपेरा। आगे फिर उसने लिस्ट दे दी है, फॉर लगेगा, विद लगेगा, क्या लगेगा, आई डोंट केयर फॉर ओपेरा आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे बाई आ जाएगा जी, अबाइड बाई आ जाएगा, ठीक है। विल हैव टू ओबे, ओबे की जगह पे अबाइड बाई आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आई थिंक आई एम कैचिंग कोल्ड, ठीक है। यहाँ पे कमिंग आउट आ जाएगा या कमिंग डाउन, कमिंग आउट आ जाएगा, ठीक है। आउट किसमें आ जाएगा, कमिंग आउट, कैचिंग कोल्ड की जगह पे कमिंग आउट आ जाएगा, ठीक है जी। आगे देखते हैं नंबर 4 पे, कैन यू सजेस्ट अ बेटर प्लान, कैन यू कम अप विद, सजेस्ट की जगह पे कम अप विद आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों आ जाएंगे, कम अप विद, ठीक है, अप आ जाएगा इसमें, ठीक है। और फिर इसकी जगह पे नंबर 5 पे, he received a lot of criticism, ठीक है जी। He came in for a lot of criticism, ठीक है। received की जगह पार लग गया जी आगे, ठीक है। इसके मीनिंग इस तरह पार लगा के पूरे हो गए जी। नंबर 6 पे, आई एम श्योर शी वुड नेवर ब्रेक अ प्रॉमिस। अब यहाँ पे क्या बनेगा, आई एम श्योर शी वुड नेवर गो बैक ऑन अ प्रॉमिस। तो ये सेम मीनिंग बैक लगाएंगे, सेम मीनिंग बन जाएगा, जिसके अंदर से बैक उठा के लगाएंगे, ठीक है। ये सारा प्रैक्टिस से आता है। अब स्टूडेंट्स के ध्यान में सवाल पैदा हो रहा होगा और वो पूछना चाह रहे होंगे कि सर ये तो हमने पढ़ लिया, ये समझ भी आ गया, लेकिन ये आता कैसे है, हमें समझ कैसे आएगा। तो ये बेटा जी सारा प्रैक्टिस से आता है, रीडिंग से आता है। जितनी आपकी रीडिंग जो है वास्ट होगी, इतनी ज़्यादा आपकी इंडस्ट्री, जितना बार बार आप डिक्शनरी को कंसल्ट करेंगे, जितना बार बार आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, अदर देन बुक पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, और तो इतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। She would never even consider doing such a thing, ठीक है। तो कंसिडर की जगह पे थिंक ऑफ आ जाएगा जी, ठीक है। ऑफ आ जाएगा उसमें, तो सेम मीनिंग हो जाएंगे यहाँ पे। इसी तरह दिस सिचुएशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टैक्ट, रिक्वायर्स की जगह पे कॉल्स फॉर आ जाएगा, ठीक है। फॉर आ जाएगा। फिर माई मदर हैज फॉलन इन लव विद अ गर्ल, माई ब्रदर हैज फॉलन इन लव विद अ गर्ल नेक्स्ट डोर, ठीक है जी। तो यहाँ पे माई ब्रदर हैज फॉलन विद द गर्ल नेक्स्ट डोर, ये आ जाएगा विद, ठीक है। नंबर 10 पे, meat in the cupboard so that the cat can't reach it, ठीक है जी। यहाँ पे जो है ये put the meat in the cupboard so that the cat can't get it, reach it की जगह पे get at it आ जाएगा। at लगेगा तो फिर वही मीनिंग, get at लगेगा तो फिर वही मीनिंग बन जाएगा, ठीक है। फिर नंबर 11 पे इसी तरह, if Tom can't be the goalie, will need someone to replace him, ठीक है। तो if Tom can't be goalie, will need someone to stand back for him, replace की जगह पे stand back आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह their new baby definitely resembles her grandmother, ठीक है। their new baby definitely takes after, resembles की जगह पे takes after, after लग जाएगा तो ठीक है, तो ये वही मीनिंग बन जाएगा। यहाँ पे इसी तरह for लग जाएगा, stand for लग जाएगा, वही मीनिंग बन जाएगा। यहाँ next आगे जो है वो रेनेट लग जाएगा, वही मीनिंग बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो है लुक इन फॉर, इन फॉर लग जाएगा, तो मीनिंग वही पिछले वाले सेंटेंस जैसा बन जाएगा, ठीक है। अब बी पार्ट को स्टडी करते हैं जी, थोड़ा सा रह गया है, इसको देखते हैं। बी पार्ट में, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस कंप्लीट द सेकंड सेंटेंस बाय चूजिंग वन ऑफ द वर्ब्स इन द बॉक्स बिलो दैट हैज द सेम मीनिंग एज द फ्रेजल वर्ब इन द फर्स्ट सेंटेंस। कि मुदर्जा झैल पेयर ऑफ सेंटेंसेस है जी, और सेकंड सेंटेंस को जो बॉक्स में मौजूद कुछ वर्ब्स हैं उनमें से कोई वर्ब उठा के लगाना है कि जिसका बिल्कुल वही मानी बनता है जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस में मौजूद फ्रेजल वर्ब का मीनिंग बनता था। अब ये उसने उलट कर दिया है, ठीक है। जैसा कि उसने अब फ्रेजल वर्ब पहले दे दिया, उसकी जगह पे हमने पूरा वर्ड लगाना है। अब देख लें, आई बॉम्ब्ड इनटू टॉम व्हेन I was in town with this afternoon, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आई टॉम,
आई बम्प्ड इनटू टॉम, इसकी जगह पर आई मेट टॉम, बम्प्ड इनटू का मतलब मेट, ठीक है। यहाँ पे उसने जो ब्लैंक छोड़ी है जी, ठीक है। अब अपीयर, डिसीव, डिस्कस, फाइंड, हैपन, इम्प्रूव, इन्वेस्टिगेट, लीव, रिजेंबल, स्कॉल, स्टार्ट, ये वाले वर्ड्स जो है वो हमने लगाने हैं, इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके नीचे वाली ब्लैंक्स में हमने लगाना है, ठीक है। लुकिंग इनटू की जगह पे वर्ड इन्वेस्टिगेटिंग आ जाएगा, लुक इनटू का मतलब होता है तहकीक करना, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग उसकी जगह पे आ जाएगा, ये भी तहकीकात में आता है। पास्ट अवे का मतलब होता है डाइड, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरह टोल्ड ऑफ, टेल ऑफ होता है जी, ठीक है। टोल्ड ऑफ बाय माय टीचर मतलब स्कारलेट, आप ये कह दें कि झिड़की पड़ेगी, ठीक है। और इसी तरह हैव यू प्लेड बिलियर्ड्स बिफोर ऑफ्टन, ठीक है। फ्रीक्वेंटली, ऑफ्टन की जगह पे फ्रीक्वेंटली प्लेड आ जाएगा, ठीक है। आर यू जस्ट कमिंग, कमिंग जस्ट, ठीक है, तो इसकी जगह पे एम कमिंग आ जाएगा। नंबर 6 पे देखें जी, ऑलवेज, इसकी जगह पे जी यू शुड कंटिन्यूसली शुड कंटिन्यूसली वेट, ठीक है। तो इस आई वेट एट द गेट फॉर यू, मस्ट आई वेट एट द गेट फॉर यू, ठीक है, तो ये ऑलवेज के माने में आता है जी, ठीक है। यस यू शुड कंटिन्यूली वेट, यू शुड कंटिन्यूली वेट जो है इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। नंबर 7 पे विल दे एवर कम बैक अगेन, ऑलमोस्ट सर्टेनली, ठीक है। ओ दे विल डेफिनेटली कम बैक, ठीक है। ऑलमोस्ट सर्टेनली की जगह पे हम डेफिनेटली लगा देंगे जी, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट जी, कैन यू सी देम, येट, जस्ट, यहाँ पे कैन एब्सोल्युटली सी आ जाएगा जी। इसी तरह आर यू गोइंग अवे हॉलीडेज, हॉलीडे दिस ईयर, डेफिनेटली। तो आर यू, यस वी आर श्योरली गोइंग अवे, तो डेफिनेटली की जगह पे श्योरली आ जाएगा जी, श्योरली गोइंग अवे, आर श्योरली गोइंग अवे। नंबर 10 पे वुड आई बी राइट इन थिंकिंग दे लॉस्ट ऑल देयर मनी, ठीक है, तो ये यू वुड बी राइट इन थिंकिंग दे लॉस्ट ऑल देयर मनी, ये आ जाएगा जी, ठीक है। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट देखते हैं जी 11 नंबर पे, कुड देयर बी अनदर पर्सन रीजन फॉर हर डिसअपीयरेंस, कोई और रीजन हो सकती है उसके गायब होने की जी, ठीक है। यस देयर कैन बी, कुड बी की जगह कैन बी आ जाएगा जी, अनदर रीजन फॉर हर डिसअपीयरेंस, ठीक है, वही मीनिंग बन जाएगा। डू यू लाइक लीचीज, नो आई डोंट, ठीक है, या डोंट लाइक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हैव यू बिन वेटिंग लॉन्ग, तो यहाँ पे हैवंट बिन वेटिंग वेरी लॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम स्टडी करेंगे, उसके साथ ही हम एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे।